पत्थरों में रहकर पत्थर बन गया हूं मैं। ये जिंदगी अजनबी सी लगने लगी है। अभी तो पहाड़ों से टकरा के आया हूं और अब तूफानों से लड़ने की घड़ी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम इन पहाड़ों की वादियों के बीच से आपका स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कल हम टिलीचो लेक के लिए ट्रैक कर रहे थे। तो ट्रैक करते करते जो है ऐसा समय आ गया कि वहाँ से हमें वापस लौटना पड़ा। रात में जो है मौसम बहुत ख़राब था। यहाँ पे टेंट लगाया था अपना, और इसके पहले जो है हमने ऊपर भी एक बार कोशिश की थी टेंट लगाने की, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी कि टेंट वगैरह सब उड़ गया था। तो किसी तरीके से खाई से बटोर के उसको इकट्ठा करके सामान लाए और यहाँ पे आके थोड़ी सी जगह पा गए तो टेंट लगा दिया। पता नहीं कैसे बर्फ़ निकल रही थी टेंट के अंदर से और हवा तेज़ थी। रात में सो नहीं सके ठीक से। आज इन पहाड़ों से नीचे उतरकर थीनी गांव में हमें अपना सामान लेना है और फिर आगे बढ़ना है प्यूथान की तरफ। मैं फिर आऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं और ये थीनी विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। नेपाल के थीनी विलेज जो मुस्तांग जिले का एक गांव है। मौसम आगे बहुत ख़राब है, अब बर्फबारी होगी भैया। मौसम बदलते ही ठंड। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट ने स्वागत किया। हवाएं तेज चलने लगी, बहुत तेज हवा है। ये है अपना थीनी गांव और ये है अपना होम स्टे, थकाली कम्युनिटी होम स्टे। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले साल। अगले साल जरूर आएंगे। ये क्या लिखा है? डुम्बा लेक। डुम्बा लेक, हल्का सवारी साधन मात्र। वेलकम टू डुम्बा लेक। चढ़ जाए ऊपर। जय श्री राम। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. डुम्बा लेक को देखकर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ने लगे तो हवाएं और तेज होती गई। यार इतनी तेज पहाड़ों में हवा चलती है, तूफान है ये तो भैया। काली गंडकी रिवर है और इस तरीके से बढ़ रही है। लकड़ी का पुल है, इसी से क्रॉस करना है। इतनी तेज हवा है कि मुश्किल है चलना। रुक जा, हवा धीमी हो जाए दियो। हाँ, हवा थोड़ा धीमी हो जाए तो पार करा जाए। हाँ, पार कर दिए।
तो बंद कर लो भैया अभी। चलो तो भैया चाय वाय पीने के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं और शाम होने वाली है। और रोड कुछ इस तरीके से है। काली गंडकी रिवर को पार करना इतना आसान नहीं था। तो हमने भी डिसाइड किया प्यूठान की तरफ जहाँ तक बढ़ पाएंगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. आगे देखो कितनी सुंदर धूप निकली है पहाड़ों पे और यहाँ पे ठंड है मौसम। ज़्यादा तो ठंडी नहीं है उतनी जितनी थीनी विलेज में थी और जितनी हम लोग ग्लेशियर पे गए थे, लेकिन फिर भी ठंड तो है ना। जनवरी आने वाली है और ठंड इधर ज़्यादा होती है। शाम में तो भैया कड़ाके की ठंड होती है जब हवा चलती है। ओहो हो, यहाँ के लोग हल्की सी टी शर्ट पहन के घूमते हैं ऐसी ठंड में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. बेनी से प्यूठान के रास्ते में बगलुंग नाम की जगह पे हम लोग होटल लेके रुक गए और यहीं पे रात गुजारी। बगलुंग एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का और यहाँ से हम लोग प्यूठान की तरफ जाएंगे जहाँ पे स्वर्गद्वारी में हम लोग दर्शन करेंगे शिव के। यहाँ से निकलते हैं। जब तक हम तैयार होते हैं तब तक आप बाहर का व्यू देखिए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. क्या नाम है? मंजीरा था। कौन सी जगह है? काठी खोला। काठी खोला बगलुंग है ना? बगलुंग। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो हम अपने होटल से आगे बढ़ रहे हैं प्यूठान की तरफ। मुकेश भाई आगे निकल चुके हैं और हमारा फ्यूल लगभग ख़त्म होने वाला है। आगे 2-3 किलोमीटर बाद पता चला है कि फ्यूल मिलेगा। पहाड़ों में जितना चढ़ते हैं उतना ज़्यादा ऑयल लगता है और जितना उतरते हैं उतना ही कम लगता है। तो अभी चढ़ाई चालू है। यहाँ पे रोड के किनारे ऑरेंज बिक रहे थे। कह रहे ताज़े ऑरेंज हैं, कहीं यहीं से तोड़ के लाए हैं, तो हमने ले लिया है थोड़ा। लाओ देखते हैं। यार नेपाल का खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे एकदम ऑर्गेनिक खाना मिलता है जिसमें तेल नहीं होता है, ज़्यादा नमक नहीं होता है। मतलब आप पूरे महीने खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। बीमार पड़ने की संभावना 0। आप होटल का खाओ, कहीं का खाओ, घर का होम स्टे का खाओ, सब एक जैसे है खाने। बहुत स्वादिष्ट खाना है। ऐसा खाना मुझे बहुत पसंद है। नाश्ते में आलू खाया, मज़ा आ गया। आलू चाय और अभी थोड़ा सा ऑरेंज ले लिए हैं, तो रास्ते में चलते चलते ऐसे काम आते रहेंगे। बाकी ये 2-3 बजे तक देखते हैं।
कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्या आगे का प्रोग्राम है। अभी तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देखो ऑरेंज लगे हैं इस पहाड़ पे। ऑरेंज के पेड़ बहुत ही हैं। पिछले 2 घंटे से बाइक चला रहे हैं इन पहाड़ों में, और रास्ते कहीं अच्छे कहीं गड्ढे वाले मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो है 157 किलोमीटर दूर हैं प्यूठान से। इन रास्तों में सारी उछल कूद हो जाती है। स्वागतम गलकोट नगर पालिका। पता नहीं हिंदी में लिखा रहता है कि नेपाली में लिखा रहता है। हम लोग हिंदी समझ के पढ़ लेते हैं। रानी खेत की फीलिंग बिल्कुल दे रहा है ये। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। ओह हो, रास्ते भी सुंदर हैं। और ये घाटी में बसा हुआ है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। I know you told your friend you're not okay. इस तरह पहाड़ों और उनके किनारे बसे छोटे छोटे गांवों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और पता भी नहीं चला कब शाम हो गई। Smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अयोध्या से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है ये हिल स्टेशन। मज़ा आ गया यहाँ पे गाड़ी चलाने में। हरे हरे पहाड़ हैं चारों तरफ, और ये हिल स्टेशन था, बहुत मस्त था। ओहो हो, देख लो भैया नेशनल हाईवे। अब देखो कितनी गहरी खाई है। सूरज देवता, सामने से मत आइयो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। एक हाथी का बच्चा और आ रहा है, इसको जाने देते हैं। हाथी का बच्चा आया और धूल उड़ा के चला गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को हमारी यही सलाह है कि जब भी कभी इन रास्तों पे आए तो फुल टैंक करके आए, क्योंकि अगर आप जंगलों में भटक गए तो कहीं फ्यूल पंप मिलने वाला नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई रहता है। हो चीड़ देवदार जंगलों के बीच में। क्या व्यू है यार, यहाँ पे झरने भी बहुत गिर रहे हैं। ओ वाटर क्रॉसिंग, इंडियन करेंसी नॉट एक्सेप्टेड। 181 रुपये लीटर है, 181 रुपये 40 पैसे। ऐसी नहीं चलेगी। ये हमारी सब्जी बन रही है, और रोटी इसमें जो है हेलमेट में रखी हुई है, बन के पेपर में लपेट के। इन्हें दिखाता है। रात के 8:30 बजे हैं, और टोटल 110 किलोमीटर आज हम राइड किए हैं, और हम लोग पूरी तरीके से थके हैं। बस सब्जी का इंतज़ार कर रहे हैं, और सब्जी अब देख रहे हैं, सब्जी बन रही। इसी के साथ हम आपसे भी लेते हैं विदा।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद। वीडियो खत्म। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.